मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल के इम्पॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि नर्सिंग की डेफिनेशन, उसके स्कोप्स और फंक्शंस ऑफ नर्सिंग के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या होती है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग नर्सिंग की डेफिनेशन है आपकी, नर्सिंग इज पुटिंग द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट अपॉन हिम। नर्सिंग इज द पुटिंग द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट अपॉन हिम। ये क्या है आपकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का मीनिंग क्या है? नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन। नर्सिंग क्या है? आपका एक प्रोफेशन है जिसमें आप केयरिंग, पेशेंट की जो केयरिंग है, उसकी हेल्थ है, उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रिवेंशन, उसको प्रमोशन कैसे करना है, ये आप इसमें सीखते हैं। तो नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ केयरिंग, फोकस ऑन हेल्थ, प्रमोशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं हम स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में। स्कोप क्या है नर्सिंग के? स्कोप का मतलब है कि नर्स हॉस्पिटल के अलावा और कहाँ कहाँ वर्क कर सकती है। स्कोप की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ नर्सिंग रेफर्स टू द रेंज ऑफ रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एरियाज वेयर अ नर्स कैन वर्क। मतलब क्या है इसका? जो नर्स है वो कहाँ कहाँ वर्क कर सकती है हॉस्पिटल के अलावा। तो एरियाज़ कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। एरियाज ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। पहला एरिया है आपका हॉस्पिटल एरिया। हॉस्पिटल एरिया तो आप जानते ही हैं, हॉस्पिटल में आपको नर्स देखने को मिलती हैं। तो कहाँ कहाँ नर्स आपको देखने मिलती है? फर्स्ट है आपका वर्क इन वार्ड। जो नर्स हैं वो वर्क करती हैं वार्ड में, आईसीयू में, ओटी में और इमरजेंसी में, और प्रोवाइड करती हैं डायरेक्ट पेशेंट केयर। पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर? हॉस्पिटल एरिया में। नेक्स्ट वर्क करती हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। कम्युनिटी एरिया में भी हम जो नर्सेज हैं वो वर्क कर सकती हैं। जैसे कि आइए बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हॉस्पिटल एरिया के अलावा जो नर्स है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी वर्क करती है। जैसे कि कहाँ वर्क करती है वो वर्क इन विलेज, पीएससी, सीएससी, हेल्थ एजुकेशन लेती है वहाँ पे और इम्यूनाइजेशन का काम करती है। कहाँ पर? कम्युनिटी में जा के वो एजुकेशन देती है और इम्यूनाइजेशन का वर्क करती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अलावा वो कहाँ और किस फील्ड में वर्क करती है? थर्ड है आपका एजुकेशनल फील्ड। एजुकेशनल फील्ड में वो किस तरह वर्क करती है? एज अ नर्स एजुकेटर बनकर। कॉलेज, जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं उसमें टीचिंग करती है, स्टूडेंट को टीचिंग देती है, तो उसी को ही आप एजुकेशनल फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिसर्च फील्ड। रिसर्च फील्ड में भी वो वर्क करती है, कंडक्ट करती है रिसर्च स्टडीज़, इम्प्रूव करती है अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड आपका, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी वर्क करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड क्या होता है? वार्ड इंचार्ज। एज अ इंचार्ज वो वर्क करती है वार्ड में। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वर्क करती है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री नर्सिंग। वो मिलिट्री में भी वर्क कर सकती है, वर्क इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हॉस्पिटल। तो आपको ये समझ में आया, मिलिट्री नर्सिंग में भी वो वर्क कर सकती है। इसके अलावा वो इंडस्ट्रियल नर्सिंग भी होती है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड हेल्थ चेकअप। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें आप वो क्या करती है? फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है और हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती है। अब आइए बात करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस उसकी क्या है। प्राइवेट प्रैक्टिस में आप वो होम केयर नर्सिंग देती है और पर्सनल पेशेंट केयर भी प्रोवाइड करती है। अब आपका आते हैं स्पेशलाइज्ड नर्सिंग। क्या क्या स्पेशलाइज्ड होती है नर्सिंग? फर्स्ट है आपकी पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है, साइकेट्रिक नर्सिंग होती है, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग होती है और आईसीयू और क्रिटिकल नर्सिंग। ये सारे क्या हैं? ये उसकी स्पेशलाइज्ड हैं जिनसे उनको जाना जाता है। लास्ट है आपका इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को क्या क्या मिल सकती है नर्स को? वो एब्रॉड में जाके भी काम कर सकती है आफ्टर क्वालिफिकेशन। हाई डिमांड उसकी एब्रॉड में ही होती है, तो नर्स
अब्रॉड में जाके भी वर्क कर सकती है। आई होप आपको ये स्कोप समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के फंक्शन क्या क्या है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है? फंक्शंस ऑफ नर्सिंग are the activities and responsibilities performed by a nurse to provide patient care. Functions क्या है नर्सिंग के? वो क्या एक्टिविटीज़ करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एज अ नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो आइए मेन फंक्शन पे बात करते हैं। फर्स्ट है उसका पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में वो क्या करेगी? उसकी बाथिंग, उसकी फीडिंग, उसकी हाइजीन, उसका कंफर्ट, उसकी सेफ्टी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है क्या? कौन? नर्स। नर्स जो है वो पेशेंट को बाथिंग करवाती है, फीडिंग करवाती है, उसकी हाइजीन मेंटेन करती है, उसकी सेफ्टी और उसके कंफर्ट का ध्यान रखती है। सेकेंड है आपका ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग। ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग भी नर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट उसमें क्या होता है? वो चेक वाइटल साइन, ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन। उसके वाइटल साइन चेक करती है और उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मेडिकेशन जो है, जो डॉक्टर ने ऑर्डर की है मेडिकेशन पेशेंट को, वो उसको पेशेंट को देती है, फॉलो करती है 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन। मैंने 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियोस में बता दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा जाके। तो नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। जो नर्स है वो पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। हेल्थ एजुकेशन टीच पेशेंट अबाउट डिजीज़, डाइट, हाइजीन, प्रिवेंट इलनेस। क्या टीच करती है? जो उसकी डिजीज़ है, डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसको क्या खाना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, और प्रिवेंट इलनेस, कैसे उसको इलनेस से प्रिवेंट करना है, ये सारा उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है नर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट फंक्शन है आप हमारा असिस्टेंट इन प्रोसीजर। जो नर्स होती है वो पेशेंट का प्रोसीजर असिस्ट करती है जब डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करते हैं। तो हेल्प डॉक्टर इन ड्रेसिंग, इंजेक्शन, सर्जरी, प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट। हेल्प करती है डॉक्टर की ड्रेसिंग में, इंजेक्शंस में, सर्जरीज में, और प्रिपेयर करती है इंस्ट्रूमेंट। आइए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मेंटेनिंग रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को मेंटेन रखती है, मेंटेन पेशेंट फाइल, रिकॉर्ड ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस। ये भी काम है हमारी नर्स का। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। वो प्रोवाइड करती है पेशेंट को, उसको इमोशनल सपोर्ट। रिड्यूस क्यों प्रोवाइड करती है? रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर। पेशेंट का एंजाइटी और फियर रिड्यूस हो सके। काउंसिल करती है पेशेंट को और उसकी फैमिली को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, मेंटेन एसेप्सिस और फॉलो इंजेक्शन कंट्रोल टेक्निक। फॉलो करती है इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक। नेक्स्ट है आपका रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन क्या होता है? हेल्प करती है पेशेंट को रीगेन इंडिपेंडेंस करने में, ताकि वो खुद से अपनी रिकवरी कर पाए। सपोर्ट करती है रिकवरी में। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वर्क विद डॉक्टर, स्टाफ एंड फैमिली, मेंटेन टीम वर्क। वो क्या करती है? वर्क करती है डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, फैमिली के साथ और टीम वर्क के साथ। वो मेंटेन करके चलती है अपनी कोऑर्डिनेशन को। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा नर्सिंग की डेफिनेशन, नर्सिंग के स्कोप्स और फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।